ब्रह्म सूत्र के उपक्रम भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। टीका में टीकाकार ने युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिनो तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः इत्यादि आक्षेप भाष्य के यहाँ तक की चर्चा कर दी है। इतरेतर भावानुपपत्ति और इत्यतः ये जो है दूसरे वाक्य के प्रारंभ में आए हुए दो पद, इनका टीका में अर्थ बताया जा रहा है। तो ये शंका हुई कि भले ही आत्मानात्मा का परस्पर तादात्म्य न हो, और ये जो हैं उनके धर्मों का भी धर्मी संसर्ग पूर्वक होने वाला संसर्ग न हो, तो भी अध्यास क्यों नहीं होगा? ये जो प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है इत्यतः। और इत्यतः में इति शब्द का अर्थ है उक्त रीति से आत्मानात्मा का परस्पर तादात्म्य या एकत्व का अभाव होने से एकत्व विषयनी या तादात्म्य विषयनी प्रमा का अभाव, प्रमा नहीं होगी। ये इति शब्द का अर्थ है, एकत्व विषयनी या तादात्म्य विषयक प्रमा का अभाव होने से। अतः शब्द का अर्थ है तो प्रमा नहीं होगी तो एकत्व आत्मानात्मा के एकत्व विषयक या तादात्म्य विषयक संस्कार भी नहीं होगा, प्रमाहित संस्कार नहीं होगा। ये प्रमाहित संस्कार है हेतु अध्यास का। तो अध्यास का हेतु न होने से ये अतः शब्द का अर्थ होगा। आत्मानात्मा के अध्यास का हेतु आत्मानात्मा के एकत्व विषयक या तादात्म्य विषयक प्रमाहित संस्कार का अभाव होने से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। और ये हेतु बनेगा अध्यासो मिथ्येतु भवितुम युक्तम। इसमें तो आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता। आत्मानात्मा के अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार न होने से ये अतः शब्द का अर्थ है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। और अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये जो आगे आ रहा है वाक्य, जिसके अर्थ में अतः शब्द ने हेतु बताया। ये अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये वाक्य बता रहा है अध्यास हो नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता, इसमें हेतु बताया अतः शब्द ने। अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार न होने से। अब अध्यास हो नहीं सकता, इसे बताने के लिए अध्यासो नास्ति ये कहना चाहिए था, लेकिन प्रयोग हुआ अध्यासो मिथ्या। तो मिथ्या शब्द के दो अर्थ बताए टीकाकार ने, एक अनिर्वचनीय और दूसरा मिथ्या शब्द का अर्थ है
अपलाप अपनहो। तो ये जो दो अर्थ हैं, इन दो अर्थों में से अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, इस वाक्य में मिथ्या शब्द का क्या अर्थ होगा? तो कहा कि अपनव अर्थ है। अपनव का अर्थ होता है निषेध, अपवाद। अध्यास नास्ति, इस अर्थ में मिथ्या शब्द है। अब इत्यतः पदों की व्याख्या होने के बाद अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अस्मत् प्रत्यय गोचरे इत्यादि का अवतरण है एक शंका के रूप में ही, ननु कुत्र कस्याध्यासो अपनुह्यते इति आशंक्य। कहा कि अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार न होने से अध्यास नहीं होगा। तो अध्यास का निषेध कर रहे हो, तो किसमें किसके अध्यास का निषेध किया जा रहा है? अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, इस वाक्य से किसमें किसके अध्यास का निषेध हो रहा है? इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्मानांच अध्यास अपनुह्यते, ऐसा अन्वय करना। यानी आत्मा में अनात्मा तथा अनात्म धर्म के अध्यास का निषेध किया जा रहा है। ये अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य इत्यादि से बताया गया। ये जो प्रश्न हुआ ना कि किसमें किसके अध्यास का निषेध किया जा रहा है, प्रमाहित संस्कार रूपी अध्यास के हेतु का अभाव बता करके किसमें किसके अभाव का निषेध कर रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा कि आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का निषेध किया जा रहा है, अध्यास का निषेध। एवं अनात्मा में आत्म तथा आत्मधर्म के अध्यास का भी निषेध किया जा रहा है। दोनों में दोनों के अध्यास तथा उनके धर्मों के अध्यास का निषेध किया जा रहा है प्रमाहित संस्कार का अभाव बता करके। ये युष्मत् प्रत्यय गोचरे इत्यादि से कहा जा रहा है, अस्मत् प्रत्यय गोचरे इत्यादि से। तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके, ये जो तीन सप्तम्यंत पद है ये आत्मा को बताने वाले हैं। और युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, ये अध्यस्त अनात्मा को बताने वाले हैं। सप्तम्यंत तीन पद बता रहे हैं अधिष्ठान को, और युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्मानांच, ये तीन षष्ट्यंत पद बता रहे हैं अध्यस्त को, और इनके अध्यास का निषेध अधिष्ठान में किया जा रहा, आत्मा रूपी अधिष्ठान में। पहले वाक्य से बता, दूसरे वाक्य में सप्तम्यंत है विषये, वो आगे है विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ पर विषय सप्तम्यंत है ना, उससे अनात्मा को बताया जा रहा, अनात्मा रूपी अधिष्ठान में। विषयिनः तद्धर्मानांच, इन षष्ट्यंत दो पदों से बताया जा रहा है अध्यस्त को।
आत्मा तथा आत्मधर्म के अध्यास का विषय शब्दित अनात्मा में निषेध। और दोनों अध्यास के निषेध में हेतु हैं। हेतु बताने वाला पद है अतः। अतः यानी प्रमाहित संस्काराभावात्, अध्यास हेतु हो प्रमाहित संस्काराभावात्। तो टीका में जो ये लिखा है अस्मत् प्रत्यय गोचरे, ये लिखने के बाद अस्मत् प्रत्यय गोचरे का विषयिनी, ये जो सप्तम्यंत विशेषण है, अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का प्रयोग करने के बाद विषयिनी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे बताने के लिए एक अवतरण लिखते हैं विषयिनी पद का कि अहम इति प्रत्यय योग्यत्वं बुद्ध्यादे रपि अस्ति इति मत्वा ततः आत्मानं विवेचयति विषयिनी इति। तो आत्मा में अनात्मा तथा अनात्म धर्म का निषेध किया के अध्यास का निषेध किया जा रहा है ना। तो आत्मा को बताने के लिए केवल अस्मत् प्रत्यय गोचरे पद का मात्र प्रयोग करेंगे। तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे शब्द का अर्थ है अस्मत् प्रत्यय योग्य। अहम प्रतीति योग्य, ये अस्मत् प्रत्यय गोचरे शब्द का अर्थ है। तो अहम प्रतीति योग्य जैसे प्रत्येक आत्मा है, ऐसे अहम प्रत्यय योग्य तो अहंकार आदि भी है, अहंकार बुद्धि आदि भी। तो उनमें भी अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से अभिप्रेत अहम प्रत्यय योग्यता विद्यमान होने से आत्मा में अनात्मा तद्धर्माध्यास का निषेध बताना है। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से वास्तविक आत्मा को न लेकर के अस्मत् अहम प्रत्यय विषयतया भासमान बुद्धियादि को लिया जाएगा यदि विषयिनी पद नहीं जोड़ेंगे। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर से अहम के रूप में भासमान अहंकार आदि में अनात्मा का यानी देहादि का अध्यास निषेध किया जा रहा है। अध्यास का निषेध ये माना जाएगा। तो अनात्मा अधिष्ठान में अनात्म विशेष के अध्यास का निषेध, ऐसा कहीं न समझे लोग, इसके लिए विषयिनी ये पद जोड़ दिया है। कहा ततः आत्मानं विवेचयति। ततः यानी अस्मत् प्रत्यय योग्यत्वेन भासमान बुद्धियादि से, ततः इस सर्वनाम से लेना है बुद्धियादि को, जो अस्मत् प्रत्यय योग्यतया भास रहे हैं, जिनमें अस्मत् प्रत्यय की योग्यता है जिस अनात्मा में, उस अनात्मा से आत्मा को अलग करके बता रहे हैं। आत्मानं विवेचयति वो है विषयिनी शब्द से बताया जा रहा है। हाँ। और विषयिनी शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तो विषयिनी शब्द का अर्थ बताया बुद्ध्यादि साक्षिणी। टीका में टीकाकार ने बुद्ध्यादि साक्षिणी, विषयिनी का अर्थ है, विषयी शब्द का अर्थ है बुद्ध्यादि का साक्षी। हाँ हाँ। तो
अस्मत् प्रत्यय योग्यता बुद्ध्यादि में होने पर भी बुद्ध्यादि के साक्षी नहीं है। और यहाँ अस्मत् प्रत्यय योग्य अर्थ अधिष्ठानत्वेन रूपेण अपेक्षित हैं, जो बुद्ध्यादि का साक्षी है, दृष्टा है। तो बुद्ध्यादि तो उसके दृश्य हैं, न कि स्वयं अपने साक्षी। तो विषयिनी शब्द का अर्थ निकला विषयिनी का बुद्ध्यादि साक्षिणी। अब ये विषयिनी शब्द का अर्थ बुद्ध्यादि साक्षिणी ये किया, दृष्टित्व किया बुद्ध्यादि का। तो उनमें आत्मा में बुद्ध्यादि साक्षित्व कैसे हैं, क्यों हैं, ये प्रश्न होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुद्ध्यादि साक्षित्व का साधक हेतु बताने के लिए हेतु गर्भ विशेषण है चिदात्मक है। ये टीकाकार लिखते हैं कि साक्षित्वे हेतु चिदात्मक इति। बुद्ध्यादि का साक्षी आत्मा है, आत्मा में बुद्ध्यादि साक्षित्व है। इस साक्षित्व के हेतु को बताने वाला विशेषण है साक्षिणी, ये चिदात्मके। तो चिदात्मके विशेषण जोड़ने से अर्थ निकलेगा अहम इति भासमाने चिद अंशात्मनि इत्यर्थ। अहम रूप से तो दो भास रहे हैं, चिद भी जड़ भी। चिद प्रत्यगात्मा भी मैं के रूप में भासता है, और बुद्ध्यादि भी अस्मत् प्रत्यय योग्य होने से अहंतया भासते हैं। लेकिन वे दृश्यत्वेन रूपेण भाषेंगे, दृष्टा के रूप में नहीं। और ये दृष्टा के रूप में भासता है प्रत्येक आत्मांश, चिदांश। इसलिए अहम इति भासमाने चिदंशात्मनि, ये चिदात्मके का अर्थ निकलेगा। उसमें बुद्ध्यादि अनात्मा का अध्यास का निषेध किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। अब युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्मानांच अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, ऐसा अन्वय है ना। इसमें युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य का अर्थ कर दिया टीकाकार ने त्वंकार योग्यस्य। युष्मत् प्रत्यय गोचर का अर्थ है त्वंकार योग्य, अस्मत् प्रत्यय गोचर का अर्थ है अहंकार योग्य, अहम अस्मत् प्रत्यय योग्य। और युष्मत् प्रत्यय गोचर यानी का अर्थ निकलेगा त्वंकार योग्य। त्वंकार योग्य का अर्थ है जो आत्म विपरीत है, आत्म विपरीत प्रत्यय, अनात्म प्रत्यय गोचर। हाँ, बुद्ध्यादि अनात्मा मात्र ये त्वंकार योग्य है। तो त्वंकार योग्य का अर्थ कर रहे हैं आगे शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ इदमर्थस्य इति यावत् युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य का ही अर्थ कर दिया इदम अर्थस्य इति यावत् यानी इत्यर्थ। युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य का अर्थ इदम अर्थस्य, इदम अर्थ है अनात्मा, तो इदम अर्थस्य का अर्थ निकलेगा अनात्मनः। अब विषयस्य इसका अवतरण है
कि ननु अहम इति भासमान बुद्ध्यादेहे कथम इदमर्थत्वम इत्यत आह विषयस्य इति। तो अहम इति भासमान बुद्ध्यादे, तो मैं इस रूप से भासमान जो बुद्ध्यादि है उनमें तोंकार योग्यत्व कैसे है, इदम अर्थत्व कैसे है, एक प्रश्न हुआ। हाँ हाँ, जो जिनमें अहम अध्यास होता है, मैं के रूप में जो भासते हैं, तो उनमें कथम इदम अर्थत्वम, उनको युष्मत् प्रत्यय गोचर कैसे कहा जाएगा, यद्यपि वो भी अनात्मा है, लेकिन उनमें इदम अर्थत्व कैसे होगा, एक शंका हुई। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इत्यत आह विषयस्येति। तो ये बुद्ध्यादि भी विषय हैं। विषय का मतलब दृश्य, भाष्य, तो इनमें भी साक्षी भाष्यत्व है, भले ही अहम तया भासमानत्व हो। अहम इति भासमानत्व होने पर भी बुद्ध्यादि में आत्म साक्षी क्या नाम साक्ष्यत्व है, आत्म साक्ष्यत्व है, दृश्यत्व है, इसलिए साक्षी भाष्यत्व है। ये कहते हैं कि साक्षी भाष्यस्य इत्यर्थ, वो साक्षी भाष्य है। विषय शब्द का अर्थ है साक्षी भाष्य, दृश्य, वो इदम हो जाएगा, इदम अर्थत्व तो उसमें सिद्ध होगा। तो इस प्रकार ये विषयस्य शब्द का शब्दार्थ साक्षी भाष्य से बता करके भावार्थ बता रहे हैं। साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण योगात बुद्ध्यादेर घटादिवत इदमर्थत्वम न प्रतिभासत इति भावः। कहते हैं प्रतीतितः, तो बुद्ध्यादि में इदमर्थत्व नहीं है, बुद्ध्यादि की ईदंतया प्रतीति नहीं हो रही है। जिसकी ईदंतया प्रतीति हो घटादि की होती है, अयं घट ऐसे, तो उनमें प्रतीतितः इदम अर्थत्व है। और बुद्ध्यादि में इदम अर्थत्व का जो लक्षण है, इदम अर्थ का जो लक्षण है, अनात्मा का जो लक्षण है, इदम अर्थ कौन होता है, इदम अर्थ होता है भाष्य, अहम अर्थ होता है भाषक, प्रकाशक, प्रकाश्य होता है इदम अर्थ। तो बुद्ध्यादि में भी प्रकाश्यत्व है, भाष्यत्व है। तो इदम अर्थ का जो लक्षण है भाष्यत्व, चाहे वो वृत्तिस्थ चिदाभास भाष्यत्व हो या साक्षी भाष्यत्व हो। घटादि में घटाद्याकार वृत्तिस्थ चिदाभास भाष्यत्व है, और बुद्ध्यादि में भी साक्षी भाष्यत्व है। इसलिए भाष्यत्व जो इदम अर्थ का लक्षण है वह घट रहा है। तो इदम अर्थ का भाष्यत्व रूपी लक्षण समन्वित होने से बुद्ध्यादि में इदम अर्थत्व है, न कि ईदंतया भाष्यत्वेन प्रतीतितः। ईदंतया प्रतीति हो रही है इसलिए वो इदम अर्थ है, ऐसा नहीं। किंतु इदम अर्थ का जो भाष्यत्व ये लक्षण है वह उनमें घट रहा है, इसलिए उन्हें इदम अर्थ कहा जा रहा है, विषय कहा जा रहा है। इसी को कहते हुए कहा कि साक्षी भाष्यत्व रूप जो लक्षण है, भाष्यत्व आ गया, किसी पर भाष्यत्व ये इदम अर्थ का लक्षण है। तो बुद्धि आदि से पर है साक्षी,
अन्य है और उस साक्षी भाष्यत्व इदम अर्थ में है, क्या नाम, बुद्ध्यादि में है। तो जो भी परभाष्य है वह इदम अर्थ है। यत्र यत्र परभाष्यत्वं तत्र तत्र इदम अर्थत्वं यथा घटादयः। वृत्ति स्वस्मात् भिन्न वृत्तिस्त चिदाभास भाष्यत्वात्। वृत्तिस्त चिदाभास भाष्य है, परभाष्यत्व है उनमें। ऐसे बुद्धियादि से पर हैं, भिन्न हैं साक्षी, और उससे भाष्यत्व बुद्धियादि में है। तो ये परभाष्यत्व रूप लक्षण वो समन्वित हो रहा है बुद्धियादि में इदम अर्थ का, इसलिए उन्हें भी इदम कहा जाएगा। आकाशस्तल्लिंगात, इसमें आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है। क्यों? तो कहा तल्लिंगात यानी उसमें ब्रह्म में बताए हुए जो धर्म है, ब्रह्म का जो लक्षण है वो आकाश में घट रहा है। जो वहाँ प्रस्ताव की देवता बताई है आकाश, उसका लक्षण बताया है उशस्ति चाक्रायन ने कि आकाशाद एव खलु आकाशाद सर्वाणि इमानि भूतानि समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति। तो ये उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व ब्रह्म का लक्षण है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि के अनुसार आकाशादि जगत का उत्पादक ब्रह्म है, उसी में ब्रह्म जगत लीन होता है। तो जगत के उत्पत्ति लय का कारण ब्रह्म है, और यहाँ पर आकाश को उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बताया जा रहा है। इसलिए आकाश शब्द बदलने पर भी वो अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म का लक्षण उसमें घट रहा है। ऐसे इदम अर्थ का लक्षण परभाष्यत्व जिसमें घटेगा उसे इदम अर्थ कहा जाएगा। तो इदम अर्थ का लक्षण बुद्धियादि में घट रहा है परभाष्यत्व, इसलिए इदम अर्थ है बुद्धियादि। इस अभिप्राय से लिखा कि साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण योगात बुद्धियादेहे घटादिवत इदम अर्थत्वम, घटादि के तरह इदम अर्थत्व है। न प्रतिभासतः, वो इदंतया भास रहे हैं इसलिए उन्हें इदम अर्थ नहीं कह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इदम अर्थ दो प्रकार का है, चिदाभास भाष्य और चिद भाष्य। चिद भाष्य इदम अर्थ है बुद्धियादि, चिदाभास भाष्य इदम अर्थ है घटादि। तो दोनों भी परभाष्य होने से इदम अर्थ है। भाष्य होने से, भाष्य यानी प्रकाशित होने से, हाँ, जाने जाने से उनको कहा जाएगा इदम अर्थ। तो बुद्धियादि भी इदम अर्थ है। इसे बताने के लिए विषयस्य शब्द का प्रयोग किया है। तो अस्मद अर्थ में इदम अर्थ के अध्यास का निषेध किया जा रहा है, क्योंकि अस्मद अर्थ आत्मा, इदम अर्थ अनात्मा के एकत्व विषयनी प्रमा से आहित संस्कार जो दोनों के अध्यास का हेतु है वो नहीं है। इसलिए आत्मा में इदम अर्थ के अध्यास का निषेध, यह अर्थ निकलेगा। तो ये जो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्मानांच अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, ऐसा अन्वय बताया ना। ये जो प्रश्न था कस्मिन् कस्य अध्यास अपनुह्यते,
इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह वाक्य प्रयोग है, ये बताया गया यहाँ पर इस व्याख्यान में। इस वाक्य का एक व्याख्यानांतर अथवा इत्यादि से कर रहे हैं टीकाकार। वो दूसरी शंका होती है, उस दूसरी शंका का निराकरण करने के लिए यहाँ पर ये अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचर से विशेष इत्यादि लिखा है, ये बताएंगे। वो दूसरी शंका क्या है? तो एकदम शुरू में एक जो अनुमान पूर्व पक्षी ने बताया था, प्रमाहित संस्कार का अभाव बताने के लिए। प्रमाहित संस्कार क्यों नहीं होगा? तो आत्मानात्मा के एकत्व का अभाव होने से। और एकत्व का अभाव कैसे निश्चित होता है? तो कहा परस्पर विरोध होने से। ये शुरू में एक अनुमान आया था ना, आत्मानात्मानो एकत्व शून्यो परस्पर ऐक्यायोग्यत्वात्, ये अनुमान है। हाँ, तम प्रकाश व दृष्टांत है। तो इसमें परस्पर ऐक्यायोग्यत्वात् का अर्थ है परस्पर विरोधात्। ऐक्यायोग्यत्वात् यानी विरोधात्। तो ये विरोध रूपी जो हेतु है, परस्पर विरोध आत्मानात्मा का, इसके असिद्धि की आशंका किसी ने की। उस आशंका का निराकरण करने के लिए बताया गया युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः शब्द से आत्मानात्मा का परस्पर तीन प्रकार का विरोध। तीन प्रकार का विरोध युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः पद से बताया गया है ना। विरुद्ध स्वभाव बताया गया, विरुद्ध स्वभाव है परस्पर विरोध। वस्तुतः, प्रतीतितः, व्यवहारतः, तीन प्रकार का विरोध बताया गया। ये जो तीन प्रकार का विरोध बताया गया है, इस तीन प्रकार के विरोध के भी असिद्धि की आशंका होती है। तीन प्रकार के विरोध को सिद्ध करने के लिए ये अस्मत् प्रत्यय गोचरे इत्यादि है, ये कह रहे हैं। शब्द मात्र से युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचर, इसने स्वरूप वस्तुतः, प्रतीतितः और व्यवहारतः विरोध है करके बताया, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं हुई ना। युष्मद् शब्द बता रहा है अनात्मा में पराक्त्व, अस्मत् शब्द बता रहा है आत्मा में प्रत्यक्त्व, प्रत्यय शब्द बता रहा है अनात्मा में दृश्यत्व, आत्मा में दृष्टित्व, और गोचर शब्द बता रहा है व्यवहारतः विरोध बताते समय अनात्मा में प्रत्येक आत्मा अभिभव पूर्वक अहंकर्ता इत्यादि व्यवहार योग्यत्व, और अस्मत् ये गोचर शब्द आत्मा में बता रहा है अनात्मा के अभिभव पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इस व्यवहार योग्यत्व, ये बताया। तो ये जो तीन प्रकार बताए गए हैं, तीन प्रकार का विरोध बताया गया, वह आत्मा में प्रत्यक्त्व, तीन प्रकार के विरोध की सिद्धि के लिए अनात्मा में बाह्यत्व तो आत्मा में प्रत्यक्त्व, अनात्मा में दृश्यत्व तो आत्मा में दृष्टित्व, अनात्मा में कर्तृत्वादि व्यवहार योग्यत्व तो आत्मा में ब्रह्मास्मि इस व्यवहार का योग्यत्व। ये जो बताया गया है प्रत्यक्त्व, दृष्टित्व और
ब्रह्मास्मि व्यवहार योग्यत्व यह आत्मा में असिद्ध है। ये युक्ति से बताते हैं। यदि कोई और ये असिद्ध दिखाने के लिए अनुमान बनाते हैं, आत्मा न मुख्य प्रत्यक्त्वादि धर्मवान अस्मत् प्रत्यय गोचरत्वात् बुद्ध्यादिवत, एक अनुमान है कि आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि धर्म नहीं रहेंगे। क्यों? अस्मत् प्रत्यय गोचर होने से। तो यत्र यत्र अस्मत् प्रत्यय गोचरत्वम न तत्र मुख्य प्रत्यक्त्वादि धर्मवत्व। क्यों? तो कहते इसलिए कि बुद्ध्यादि में देखा जा रहा है, बुद्ध्यादि में अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व है, लेकिन मुख्य प्रत्यक्त्व नहीं है, मुख्य चेतनत्व नहीं है। प्रत्यय शब्द से बताया गया। और मुख्य ब्रह्मास्मि इस व्यवहार योग्यत्व भी नहीं है। जैसे बुद्ध्यादि में अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व होने पर भी मुख्य प्रत्यक्त्वादि नहीं है, ऐसे आत्मा में भी अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व होने से मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव माना जाए। ये एक पूर्व पक्षी का असद अनुमान है, अनुमानाभास है। लेकिन इस अनुमानाभास को अनुमानाभास है, इसमें प्रयुक्त हेतु सद हेतु नहीं है, ये जब तक नहीं बताएंगे तब तक इसमें तो ये हो जाएगा ना, मुख बंद रखना पड़ेगा सामने वाले को, जो आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि बताना चाहते हैं उनको। या तो बताना पड़ेगा इस बुद्ध्यादि दृष्टांत से अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व हेतु के द्वारा जो तुम बताना चाह रहे हो मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव, तो ये अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व हेतु हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है, ये बताना पड़ेगा। नहीं तो स्वीकार करना पड़ेगा बुद्ध्यादि के तरह मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव ही। तो ये शंका होती है, इस अनुमान को आधार बना करके कोई शंका करता है, उस शंका का निराकरण करने के लिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे इत्यादि लिखा जा रहा है। ये कहते हैं अथवा इत्यादि से, यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरे इस वाक्य का एक व्याख्यान तो कर दिया, ये आत्मा में अनात्मा और तद धर्माध्यास का निषेध बताने वाला वाक्य है करके। अब वो शंकांतर का भी उत्तर देने वाला ये वाक्य है, इसे कह रहे हैं अथवा इत्यादि से। तो अथवा इत्यादि को देखिए कि अथवा यद आत्मनो मुख्यम सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्त्वम प्रतीतित्वम ब्रह्मास्मि इति व्यवहार योग्यत्वंच उक्तम तद असिद्धम अहम इति प्रतीयमानत्वात् अहंकारवत इति आशंक्य आह अस्मत् प्रत्यय गोचर इति। तो कहते हैं जो पहले युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इस पद से आत्मानात्मा में त्रिविध विरोध को सिद्ध करते समय बताया गया मुख्य प्रत्यक्त्व और चेतनत्व, मुख्य चेतनत्व तथा ये ब्रह्मास्मि व्यवहार योग्यत्व, ये असिद्ध है आत्मा में, ये सिद्ध नहीं हो सकता, उसका अभाव है आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि का। आत्मा मुख्य प्रत्यक्त्वादि धर्म से युक्त नहीं है।
कहा क्यों? तो अस्मत् प्रत्यय योग्यत्वात्, ये हेतु है। कहा अस्मत् प्रत्यय योग्य होने से कैसे मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव सिद्ध होगा? कहते जैसे अहंकार में आपको मुख्य प्रत्यक्त्व और मुख्य प्रतीतित्व अभिष्ट नहीं है, ब्रह्मास्मि व्यवहार योगत्व भी अभिष्ट नहीं है, लेकिन वो भी अस्मत् प्रत्यय योग्य है। तो अस्मत् प्रत्यय योग्यत्व अहंकार में होने पर भी जैसे अहंकार आपके मुख्य प्रत्यक्त्वादि से रहित है, ऐसे आत्मा को भी अहम ऐसा प्रतीयमान होने पर भी मान ले मुख्य प्रत्यक्त्वादि से रहित। ये शंका हुई। इस शंका का निराकरण करने के लिए और आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि को ही सिद्ध करने के लिए ये लिखा अस्मत् प्रत्यय गोचरे। अब इससे कैसे मुख्य प्रत्यक्त्वादि सिद्ध हो रहे हैं आत्मा में, इसे कह रहे हैं। टीका को देखिए, अस्मत् प्रत्यय गोचरे इस पद का पहले विग्रह कर रहे हैं। अस्मत् चासो प्रत्ययश्चासो गोचरश्च तस्मिन् इत्यर्थ, यानी कर्मधारय समास है। अस्मत् चासो प्रत्ययश्चासो गोचरश्च इति अस्मत् प्रत्यय गोचरः। इसमें अस्मत् शब्द, प्रत्यय शब्द और गोचर शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए कर्मधारय समास हुआ है। तो जिस अनुमान से आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, तो ये पूछ रहे हैं अध्यास पर आक्षेप करने वाले कि आपके अनुमान में प्रयुक्त जो अहम इति प्रतीयमानत्व, ये जो हेतु है अहम इति प्रतीयमानत्व, इस अहम इति प्रतीयमानत्व हेतु का क्या स्वरूप है, ये पूछ रहे हैं। अहम इति प्रतीयमानत्व का अर्थ क्या ये समझा जाए कि अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम, अहम इति प्रतीयमानत्वम, अहम इति प्रतीयमानत्व का अर्थ अहम वृत्ति व्यंग्य जो स्फुरण है वो है, अथवा अहम इति प्रतीयमानत्व रूप हेतु का स्वरूप ये है अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण विषयत्व, ये माना जाए। स्फुरणत्व स्वरूप है अहमिति प्रतीयमानत्व का, या अहमिति प्रतीयमानत्व का स्वरूप अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण विषयत्व है। स्फुरण से लेना अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण, उसका विषयत्व। स्फुरण को ही अहम वृत्ति अहम इति प्रतीयमानत्व मानेंगे, या उस स्फुरण विषय को अहम इति प्रतीयमान मानेंगे। ये हो गया दो विकल्प करके पूर्व पक्षी के हेतु को हेतु का स्पष्टीकरण करने वाला विकल्प। तो यदि पहला पक्ष लेते हैं आक्षेपकर्ता, तो कह रहे हैं आद्य दृष्टान्ते हेत्व सिद्धि, यानी अहम इति अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम अहम इति प्रतीयमानत्वस्य स्वरूपम।
अहम इति प्रतीयमानत्व जो हेतु है हमारा, उसका स्वरूप है अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व। ऐसा यदि कहेंगे तो स्फुरण का अर्थ है चेतन, स्फुरणत्व का अर्थ हो जाएगा चैतन्य, चेतनत्व। व्यंग्य यानी अभिव्यंग्य, अहम वृत्ति से अभिव्यक्त होने वाला जो चेतन। अहम वृत्ति बनी तो उसने चेतन विषयक जो आवरण है उसका भंग कर दिया और उसमें चेतन अभिव्यक्त हुआ अहम वृत्ति में, तो उसे कहा जाता है अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरन। उसमें रहेगा अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व धर्म। ये अहम इति प्रतीयमानत्व रूप हेतु है, स्फुरणत्व रूप। तब तो कहते हैं हेतु आपने जो अहंकारवत ये दृष्टांत बताया है वो आपका सपक्ष है दृष्टांत। तो दृष्टांत में हेतु को रहना चाहिए ना। दृष्टांत में यदि हेतु नहीं रहेगा सपक्ष दृष्टांत में, अन्वय दृष्टांत में, तो दृष्टांत में हेत्व सिद्धि नामक दोष आता है। तो ये असिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। तो अहंकार तो जड़ होने से, अपंचकृत पंच भूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम विशेष रूप होने से, जड़ होने से उसमें स्फुरणत्व तो नहीं है, वह स्फुरन रूप नहीं है, स्फुरन विषय है, स्फुरन नहीं है। तो ये जो अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व हेतु है वह अहंकार रूप दृष्टांत में नहीं रहेगा आपके। तो दृष्टांत में हेतु की असिद्धि नामक दोष आएगा, यह असिद्ध हेत्वाभास होगा। इस अभिप्राय से लिखा आद्ये दृष्टान्ते हेत्व सिद्धि। दृष्टांत है अहंकारवत। किस हेतु में ये दोष दिखाया जा रहा हो, हेतु को भी ध्यान में रखना होगा, अनुमान को भी। अनुमान है कि आत्मा न मुख्य प्रत्यक्त्वादि धर्मवान अहमिति प्रतीयमानत्वात् अहंकारवत, ये जो अनुमान है उसमें मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव बताने वाला आत्मा में। और इसके लिए प्रयुक्त जो हेतु है अहमिति प्रतीयमानत्व, उसका अर्थ अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व करने पर दृष्टांत में हेतु की असिद्धि नामक दोष आता है। तो दृष्टांते हेत्व सिद्धि। तो दृष्टांत में हेतु को सिद्ध करने के लिए ये प्रथम विकल्प को छोड़ना पड़ेगा पूर्व पक्षी को। तो मानना पड़ेगा अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम ये अहम इति प्रतीयमानत्व का स्वरूप नहीं है। तो क्या है फिर? तो अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण विषयत्व, ये वो अहम इति प्रतीयमानत्व हेतु का स्वरूप है। ऐसा यदि मानेंगे तो दृष्टांत में तो वह अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण विषयत्व रहेगा। अहंकार में अहंकार अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण है साक्षी, और उसका विषयत्व साक्षी वेद्यत्व रूप अहंकार में रहता है। अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण शब्द से लेंगे साक्षी को। अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व का अर्थ निकलेगा साक्षित्व। वो तो अहंकार में नहीं है, किंतु साक्षी वेद्यत्व रूप स्फुरन विषयत्व है। हाँ, तो वो तो दृष्टांत में रहेगा। तो दृष्टांत में हेतु सिद्धि नामक दोष तो नहीं आएगा, किंतु फिर हेतु में, हेतु है आत्मा और उसमें साक्षी वेद्यत्व है क्या? आत्मा में है। साक्षी वेद्यत्व कहाँ है आत्मा में? तो स्वयं प्रकाश है। साक्षी वेद्य ने वैसी विषयता भाष्यता नहीं है,
तब तो फिर अहंकार के तरह वो भी इदम अर्थ बन जाएगा। हाँ, तो विषय नहीं है। तो आत्मा में स्फुरन विषय तो नहीं है, वो स्फुरन रूप है, स्फुरन का विषय नहीं है। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि द्वितीय तु पक्षे तदसिद्धि, तो पक्षे यानी आत्मनि, पक्ष है आत्मा, उसमें तत् यानी हेतु की असिद्धि, हेतु की असिद्धि हो जाएगी यदि हेतु का स्वरूप स्फुरन विषयत्व मानेंगे। तो स्फुरन का विषय तो आत्मा न होने से स्फुरन विषयत्व रूपी हेतु की असिद्धि आत्मा रूपी पक्ष में होगी। तो पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, ये स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आता है। तो फिर दोष आ रहा का अर्थ निकला आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि धर्म का अभाव सिद्ध करने वाला जो अहम इति प्रतीयमानत्व हेतु है, ये सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है असिद्ध नाम का। असिद्ध नाम का हेत्वाभास होने से इससे आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्वादि का अभाव सिद्ध नहीं होगा, मुख्य प्रत्यक्त्वादि ही सिद्ध होंगे, ये कह रहे हैं। अब ये जो विषयिनी पद है, विषयिनी इस पद का अवतरण लिखते हैं एक शंका के रूप में। ननु यद आत्मनो विषयित्वम तद असिद्धम अनुभवामि इति शब्दवत्वात् अहंकारवत इत्यत आह विषयिनी इति। तो ये जो पहले विषय विषयिनो एक विशेषण था ना, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो, यहां पर आत्मानात्मा का तादात्म्य नहीं होगा। एक शंका की थी ना कि एकत्व का अभाव होने पर भी आत्मानात्मा के शुक्ल घट इत्यादि के तरह तादात्म्य क्यों नहीं होगा, तादात्म्य हो जा। तो कहा कि विषय विषयिनो, वहां पर कहा था। तो आत्मा और अनात्मा में विषय विषयी भाव है, शुक्ल और घट के तरह गुणगुणी भाव नहीं है। गुणगुणी भाव होता तो तादात्म्य हो जाता, यहाँ विषय विषयी भाव है। तो जैसे दीप और घट में विषय विषयी भाव होने से तादात्म्य नहीं है, ऐसे आत्मा में भी, आत्मानात्मा में भी विषय विषयी भाव होने से तादात्म्य नहीं है। ये दिखाने के लिए विषय विषयिनो एक विशेषण पहले बताया था, उसमें आत्मा को विषयी बताया था और विषय बताया था युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा अहंकार आदि को। वो जो विषयित्व बताया गया है उसके असिद्धि की शंका की जा रही है आत्मा में। जैसे त्रिविध विरोध बताने के लिए मुख्य प्रत्यक्त्वादि आत्मा में बताए थे, उनके असिद्धि की शंका हुई, फिर उसका समाधान करने के लिए युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरे ये पद प्रयोग हुआ। ऐसे विषय विषयिनो इस शब्द से आत्मा में जो मुख्य विषयित्व बताया गया था वह असिद्ध है, ये एक शंका है। कि ननु यद आत्मनो विषयित्वम पूर्वम उक्तम, ऐसे लगाना कि पहले बताया गया तद असिद्धम। पहले कब बताया? विषय विषयिनो इस द्वितीय पद से। वो मुख्य विषयित्व आत्मा में असिद्ध है। क्यों असिद्ध है?
तो कहते हैं अनुभवामि इति शब्दवत्वात्, अहंकारवत। तो अहंकार में विषयत्व नहीं है, विषयत्व है, आप कहते हो। ऐसे आत्मा में भी, क्या नाम, आत्मा में भी विषयत्व ही रहना चाहिए, विषयत्व नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अनुभवामि इस शब्द वाला है वो। इस शब्दवत्व का अर्थ है शब्द विषय। तो अनुभवामि इति शब्द विषयत्वात् ऐसे लगाना। तो ये जो शंका हुई, इस शंका का समाधान करते हुए भाष्य में लिखा विषयिनी, ये आत्मा को विषयिनी कहा जा रहा है। तो यहां पूछ रहे हैं दो विकल्प करके, यहां भी हेतु का स्वरूप, जैसे अहम इति प्रतीयमानत्व का स्वरूप क्या है, इसके लिए दो विकल्प किए थे ना। ऐसे अनुभवामि इति शब्दवत्व, इस हेतु का क्या स्वरूप है। अनुभवामि इति शब्दवत्व का अर्थ क्या, अनुभवामि इति शब्दवाच्यत्वम, ये है वाच्यता बताना चाहते हो, या अनुभवामि इस शब्द का लक्ष्यत्व बताना चाहते हो। अनुभवामि इति शब्दवत्व, इस हेतु का स्वरूप आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अनुभवामि शब्दवाच्यत्व, ये अनुभवामि शब्दवत्व है, या अनुभवामि इस शब्द का लक्ष्यत्व, ये अनुभवामि इति शब्दवत्व का स्वरूप है। ये दो विकल्प किए। ये दो विकल्प करके उसमें से पूर्व पक्षी यदि प्रथम विकल्प मानना चाहेंगे, आक्षेप करता, तो कहते नाद्य वाच्य, ये मानोगे तो जो पक्ष है आत्मा साक्षी, उसमें अनुभवामि इस शब्द की वाच्यता नहीं है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम इत्यादि श्रुति आत्मा में वाक् अनभ्युदितत्व यानी शब्द वाच्यत्व का निषेध कर रही है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतियां आत्मा को शब्द का वाच्य नहीं है, ये बता रही है। शब्द वाच्यत्व तो रहता है जिसमें शब्द का चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त में से एक न एक प्रवृत्ति निमित्त हो, उसमें जाति क्रिया गुण संबंध, और इन चारों में से एक भी आत्मवस्तु में नहीं है, जिसे हम विषयी कह रहे हैं। इसलिए उसमें अनुभवामि शब्दवाच्यत्व रूप हेतु नहीं रहेगा, पक्ष में हेतु का अभाव। यदि वाच्यत्व कहेंगे तो स्वरूपा सिद्धि नामक दोष से दूषित हो जाएगा अनुभवामि इति शब्दवत्व हेतु। वो असिद्ध होने से पक्ष में अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, विषयित्व अभाव को सिद्ध नहीं कर पाएगा, ये कहा। तो फिर दूसरा लेते हैं, यदि लक्ष्यत्व, आत्मा में हेतु को, पक्ष में हेतु को सिद्ध करने के लिए अनुभवामि इति शब्दवत्व हेतु का स्वरूप है अनुभवामि इति शब्द लक्ष्यत्व, तो दृष्टांत में नहीं रहेगा। अहंकार अनुभवामि इस शब्द का लक्ष्यार्थ नहीं है, वो वाच्यार्थ है। ये जो प्रमाता के साथ जुड़ा हुआ अहम अंश है, अहंकार है,
वह तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त होने से इसमें वो रहेगा अनुभवामि इस शब्द का वाच्यार्थत्व, लक्ष्यत्व नहीं रहेगा। जहां वाच्यार्थ शक्ति संबंध को लेकर के वाच्यार्थ को लेकर के तात्पर्य अनुपन्न होता, वहां लक्षणा की जाती है ना। तो यहां पर तो अहंकार में लक्ष्यत्व नहीं है, वाच्यत्व है। इसलिए वो शब्द वाच्य ही अहंकार होने से उसमें लक्ष्यत्व रूप हेतु दृष्टांत में नहीं घटेगा, तो दृष्टांत में हेतु सिद्धि नामक दोष आएगा। ये कह रहे हैं कि नान्त्य, अंत्य यानी द्वितीय लक्ष्यत्वम, ये भी हेतु का स्वरूप नहीं हो सकता। तो क्यों? तो कहते दृष्टान्ते तद वैकल्यात, वैकल्य का अर्थ है अभाव, तत् यानी हेतु, लक्ष्यत्व रूप हेतु। तो दृष्टांत है अहंकार, उसमें शब्द लक्ष्यत्व रूप हेतु का अभाव होने से ये लक्ष्यत्व भी हेतु का स्वरूप नहीं होगा, ये कहा गया। अब चिदात्मके ये क्यों लिखा है? इसके भी, ये भी एक शंका का व्यावर्तन करने के लिए लिखा गया है, उसे बताया जा रहा है। इसको पूरा किया जाए फिर ये इतना आत्म विषयक तो शंका समाधान पूरा हो जाएगा। फिर युष्मत् प्रत्यय गोचर से अनात्म विषयक रहेगा, वो सरस्वती शयन के बाद होगा। तो देहम जानामि इति देहांकारयोर विषय विषयित्वेपि मनुष्यो अहम इति अभेद अध्यासवत आत्माहंकारयो अपि अभेद अध्यास स्यात् इत्यत आह चिदात्मक इति। तो कहते हैं जैसे देह और अहंकार इन दोनों में विषय विषयी भाव है। अहंकार है देह में आत्माभिमान, और उस अभिमान का विषय है देह, अभिमान है विषयी। अभिमान किस विषयक है? तो देह विषयक। इसलिए अभिमान रूप अहंकार हो गया विषयी और देह हो गया उसका विषय। तो अहंकार और देह में विषय विषयी भाव है कि नहीं? तो भी अब ये आत्मा और अनात्मा में विषय विषयी भाव बता रहे हैं ना। आत्मा में विषयित्व कहा और उसका विषय बताया अनात्मा। विषय है, आत्मा विषयी है। तो कहते देह और अहंकार में जैसे विषय विषयी भाव है और ये अध्यास भी हो जाता है, तो अहम इति नहीं, तो देहम जानामि इति देहांकारयोर विषय विषयित्वेपि मनुष्यो अहम इति अभेद अध्यासवत। तो विषय विषयी भाव होने पर भी मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, ऐसा अभेद अध्यास भी हो रहा है ना। यहां मैं मनुष्य हूं, मैं वो अहंकार को और देह को परस्पर अध्यस्त माना जा रहा है। तो यहां जैसे विषय विषयी भाव होते हुए भी मनुष्यो अहम, इनमें विषयी तथा विषय में अभेद अध्यास हुआ, अहंकार तथा देह का अभेद अध्यास हुआ। ऐसे ही आत्मा और अनात्मा में भी अभेद अध्यास हो जाए, एक शंका होती है।
आत्मानात्मा का अभेद अध्यास हो जाए देह अहंकार के अभेद अध्यास के तरह। क्यों? तो दोनों में विषय विषयित्व है। आत्मा विषयी है और अनात्मा विषयी है। तो विषय विषयित्व ये अहंकार और देह में भी है, तो भी मनुष्यो अहम इत्यादि में अहम अभेद अध्यास हुआ अहंकार और देह का। ऐसे आत्मा और अनात्मा में परस्पर विषय विषयी भाव होने से अभेद अध्यास हो जाए। एक शंका हुई। हाँ 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 हाँ। तो मनुष्य शरीर है ना, तो मनुष्य शरीर विशेष में, जिस शरीर विशेष में अहम क्या नाम हो ये हो जाता है अभिमान, उस शरीर का अहंकार अभिन्नतया भान हो जाता है, मैं के रूप में भान हो जाता है। तो ये कह रहे हैं तो मनुष्यो अहम इति अभेद अध्यासवत आत्मा अहंकारयोरपि अभेद अध्यास स्यात्। ये ध्यान में आई न शंका। इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं इत्यत आह चिदात्मके। चिदात्मके ये पद लिखा है। तो तयोर जाड्याल्पत्वाभ्याम सादृश्यात् अध्यासेपि चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जड़ अध्यास स्यात् इत्यत आह चिदात्मके इति। हाँ हाँ, वो आगे पीछे हो गया, ठीक है, आगे पीछे हो गया हमारा पढ़ते समय, दृष्टि ऊपर नीचे गई ना, तो इसलिए। तो ये कहते हैं, यानी चिदात्मके का अर्थ कर रहे हैं कि तयोर जाड्याल्पत्वाभ्याम सादृश्यात् अध्यासेपि चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जड़ अल्पहंकारादेर नाध्यास इति भावः। तो ये कह रहे हैं तयोहो, तयो यानी देहांकारयो, कहते देह और अहंकार में विषय विषयी भाव होने मात्र से अभेद अध्यास हुआ हो ऐसा नहीं। इनमें तो अभेद अध्यास का निमित्त है सादृश्य। तो देह और अहंकार में जड़त्व अल्पत्व रूप समानता होने से, सादृश्य होने से, उस सादृश्य निमित्तक अभेद अध्यास है देह अहंकार का। विषय विषयित्व निमित्तक नहीं है, केवल विषय विषयी भाव होने मात्र से उनमें देह और अहंकार में अभेद अध्यास हुआ हो ऐसा नहीं। उनमें अभेद अध्यास का प्रयोजक है सादृश्य, समानता। नहीं तो घट और प्रकाश में भी अभेद अध्यास होना चाहिए ना, विषय विषय भाव होने से। ऐसा नहीं है। सादृश्य जहां है वहां अभेद अध्यास होता है, सर्पोयम इत्यादि के तरह। ऐसे ही यहाँ पर अभेद अध्यास का प्रयोजक देह और अहंकार के सादृश्य हैं, विषय विषयित्व नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि तयो हो यानी देह अहंकारयो, तयो का अर्थ है जाड्य अल्पत्वाभ्याम सादृश्यात अध्यासेपि। तो जाड्य तथा अल्पत्व रूप सादृश्य के कारण देह और अहंकार का अभेद अध्यास होने पर भी, ऐसे दार्ष्टान्त में जिनका अभेद अध्यास सिद्ध करना चाह रहे हैं, देह अहंकार का अध्यास दिखा करके,
तो अध्यास का प्रयोजक दृष्टांत में जो है वो दार्ष्टान्त में भी दिखाना पड़ेगा ना। तो दृष्टांत में अध्यास का प्रयोजक विषयित्व तो नहीं है, सादृश्य है। वो सादृश्य देह आत्मा और अहंकार में भी बताना पड़ेगा, लेकिन आत्मा और अहंकार में ये सादृश्य नहीं है। आत्मा तो चेतन है और अनवच्छिन्न है, यानी व्यापक है, अनल्प है, और अहंकार जड़ है और अल्प है। ये वही चित्र है, सादृश्य नहीं है, विषमता है। तो विषमता होने के कारण आत्मा और अहंकार का अध्यास नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि तयोर जाड्याल्पत्वाभ्याम सादृश्यात अध्यासे भी चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जड़ अल्प अहंकारादेर नाध्यास इति भाव। ये अभिप्राय है चिदात्म के ये लिखने का। अब युष्मत् प्रत्यय इत्यादि का अवतरण है एक शंका के रूप में। इस पर चर्चा हम लोग 4 तारीख को करेंगे। कल 6:45 बजे आना है, घंटी 6:45 बजे लगाना।